हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत की हैट्रिक ने पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया है। इस जीत को लाने वाले महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के लिए बड़ा बूस्टअप भी बताया जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। बीजेपी कार्यकर्ताओं के कदम थिरक रहे हैं, जोश हिलोरे मार रहा है और हो भी क्यों ना। हरियाणा में जीत की हैट्रिक लगाकर बीजेपी ने न सिर्फ रिकॉर्ड बनाया है बल्कि विरोधियों की उम्मीदों पर पानी भी फेर दिया। बीजेपी की इस जीत ने न सिर्फ दिग्गज चुनावी पंडितों को चौंकाया बल्कि एग्जिट पोल को भी फेल साबित कर दिया। ढोल ताशे के साथ थिरकते पार्टी कार्यकर्ताओं को देखकर ऐसा लगता है कि इस जीत ने महाराष्ट्र से लेकर झारखंड तक और दिल्ली से लेकर बिहार के आगामी विधानसभा चुनाव के रण में बीजेपी की राह आसान कर दी है। कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ा दिया है। मतलब बीजेपी के लिए आगे आसान लड़ाई है क्योंकि बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश हाई है। यह विजय साधारण विजय नहीं है। तीसरी बार हरियाणा में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। ये कांग्रेस के अहंकार की हार है। भारतीय जनता पार्टी के विकास की, विनम्रता की, सेवा की, सुशासन की जीत है। मुझे पूरा विश्वास है जिस प्रकार से शानदार विजय हरियाणा में मिली है, इसी प्रकार की शानदार विजय आने वाले समय में महाराष्ट्र में और झारखंड में भी भारतीय जनता पार्टी प्राप्त करेगी। हरियाणा की हैट्रिक से झारखंड से लेकर महाराष्ट्र तक में बीजेपी को बूस्टर डोज मिली है। दरअसल पार्टी को इस जीत की बड़ी दरकार थी। 4 जून 2024 को आए आम चुनाव के नतीजे के बाद विपक्ष के तेवर तीखे हो गए थे। संसद से लेकर सड़क तक दावे किए जाने लगे थे कि अब देश का सियासी मूड बदल रहा है। नए नए सियासी गठजोड़ के जरिए बीजेपी को चुनावी रण में पटखनी देने का खुलेआम ऐलान किया जाने लगा था। लेकिन हरियाणा की इस जीत ने विपक्ष के तमाम दावों को पंचर कर दिया है। बीजेपी की जीत ने न सिर्फ विपक्ष के हौसले को पस्त किया है बल्कि उनके बीच बौखलाहट भी बढ़ा दी है। सबूत है शिवसेना यूबीटी नेता प्रियंका चतुर्वेदी का बयान। महाराष्ट्र की चुनावी पेशबंदी के बीच उद्धव ठाकरे की इस महिला नेत्री ने 2-2 का ऐलान कर दिया कि सीधी लड़ाई में कांग्रेस बीजेपी के आगे नहीं टिकती। कि इतनी एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी अगर सरकार बना रही है तो मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को बधाई देना चाहूँगी कि उन्होंने ये कैंपेन अच्छे से लड़ा, जनता का विश्वास जीता हरियाणा में। डिस्पाइट एंगर वोट भी उन्हीं को गए, यानी विश्वास बनाए रखा कि बीजेपी में विश्वास बनाए रखा है। और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को भी अपनी रणनीति देखनी पड़ेगी कि जैसे डायरेक्ट फाइट होती है बीजेपी के साथ, कांग्रेस कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ जाती है। तो क्यों है रीवर्क द एंटायर अलायंस। इस बयान से साफ है कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में उतरने से पहले महाविकास अघाड़ी यानी एमवीए में सीटों के बंटवारे पर हाय तौबा मचनी तय है। महाराष्ट्र और झारखंड में इसी साल नवंबर-दिसंबर महीने में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। दोनों राज्यों में इंडिया गठबंधन और बीजेपी अलायंस के बीच सीधी टक्कर है। इसके अलावा फरवरी 2025 तक दिल्ली विधानसभा के भी चुनाव हो सकते हैं। इसके अलावा बिहार में अक्टूबर-नवंबर 2025 में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। हरियाणा में मिली जीत से पार्टी कार्यकर्ताओं में नए जोश का संचार हुआ है। इसका पूरा फायदा बीजेपी को झारखंड चुनाव में देखने को मिलेगा। हरियाणा में मिली जीत से बीजेपी को उम्मीद जगी है कि झारखंड और महाराष्ट्र में एक बार फिर से उसकी सरकार बन सकती है। दूसरी ओर राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस को एक बार फिर से एक और हिंदी भाषी राज्य में शिकस्त का सामना करना पड़ा है। इससे एक बार फिर राहुल गांधी की काबिलियत पर सवाल उठ सकते हैं। टीम न्यूज़ नेशन। चलिए इसी बीच एक बार फिर से रुक करते हैं बीजेपी मुख्यालय का। जेपी नड्डा क्या कह रहे हैं वो सुनवाते हैं आपको। स्वागत करता हूं मित्रों। यह जो जीत हरियाणा में हमने हासिल की और जो जम्मू कश्मीर में भी हमने अपना वोट शेयर बढ़ाया, यह सब आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो जनता ने विश्वास व्यक्त किया, मत व्यक्त किया, ये उसका परिणाम है कि आज
जब कांग्रेस के लोग हर तरीके से झूठ फैलाने में लगे थे, उस समय तो थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री का संबोधन होगा, लेकिन वहीं जम्मू कश्मीर के चुनावी नतीजे भी पीएम मोदी और बीजेपी के लिए उत्साहजनक हैं, क्योंकि ना सिर्फ बीजेपी वहां सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरी, बल्कि पिछले चुनाव के मुकाबले उसे ज्यादा सीटें भी मिली हैं और जम्मू कश्मीर के सबसे ज्यादा वोटर्स ने बीजेपी को ही पसंद किया। रिपोर्ट देखिए। जयकारा शेरावाली दा। ये सबसे अच्छा परफॉर्मेंस आज तक का भारतीय जनता पार्टी का जम्मू कश्मीर में रहा है। जम्मू कश्मीर के चुनावी नतीजों का असर, हार के भी जीतने वाली बीजेपी बनी बाजीगर। देश में हुए 2 विधानसभा चुनाव के नतीजों के संकेत बिल्कुल अलग अलग हैं। जहां हरियाणा में बीजेपी की चुनावी जीत उसका जोश बढ़ाने वाली है, तो वहीं जम्मू कश्मीर में उसे वैसी चुनावी जीत हासिल नहीं हुई जिसकी उम्मीद थी। हालांकि बीजेपी भले जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी पार्टी बनकर नहीं उभर पाई, लेकिन कामयाब शांतिपूर्ण चुनाव के बाद जम्मू कश्मीर में जमहूरियत की ये नई हवा पूरे देश को सुकून देने वाली है, जिसके लिए बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों और उनकी नीतियों की भूमिका का जिक्र जरूर होता है। ये सबसे अच्छा परफॉर्मेंस आज तक का भारतीय जनता पार्टी का जम्मू कश्मीर में रहा है, उसका श्रेय भी मोदी जी को जाता है और मोदी जी की मान्यता जो है यहाँ पर उसको जाता है। इन चुनाव में पीएम मोदी ने कटरा में माता वैष्णो देवी सीट से प्रचार अभियान शुरू किया था। जयकारा शेरावाली दा। पीएम मोदी ने दशकों से अशांत रहे जम्मू कश्मीर में जिस तरह विकास पर जोर देकर स्थानीय लोगों को मुख्य धारा में जोड़ने पर बल दिया, यही वजह है कि सीटें कम होने के बावजूद बीजेपी को सबसे ज्यादा वोट मिले। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में वोट शेयर में सब पर बाजी मार ली। ताजा रुझानों के आंकड़ों में वोट शेयर में सबसे ऊपर बीजेपी है, जिसके बाद ही सबसे ज्यादा सीट पाने वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस का नंबर आता है, जिसके बाद ही कांग्रेस और पीडीपी का नंबर आता है। हालांकि बीजेपी को वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी के अलावा ज्यादा कुछ हासिल नहीं हुआ। यह बात सही है कि जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद हुए चुनाव में बीजेपी की सीटों में बहुत ज्यादा इजाफा नहीं हुआ। 2014 के चुनाव में भी बीजेपी को 87 में से 25 सीटें आई थीं, जो सब जम्मू संभाग की थीं। इस चुनाव में भी बीजेपी को कश्मीर घाटी की 47 सीटों में से एक भी हासिल नहीं हुई है। कश्मीर में बीजेपी को एक भी सीट न मिलना उसके लिए चिंता की बात हो सकती है, लेकिन घाटी में कामयाब चुनावी प्रक्रिया पूरा होना एक देश और राष्ट्र के रूप में भारत के लिए खुशी का मौका है, जिसके पीछे पीएम मोदी और बीजेपी की नीतियों और उनके प्रयासों की जीत माना जा रहा है। इन प्रयासों की बात करें तो बीजेपी ने चुनाव जीतने लायक तैयारी किए बिना कश्मीर में जल्द चुनाव कराने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए सफलतापूर्वक चुनाव संपन्न करवाया। जम्मू कश्मीर को लेकर भारत को बदनाम करने की साजिश रचने वालों को ये करारा जवाब है। दुनिया भर को संदेश है कि जम्मू कश्मीर के लोग अपनी मनपसंद सरकार चुन सकते हैं। धारा 370 हटाने के बाद चुनाव का सफल संचालन हुआ। आतंक के साए से मुक्त चुनाव में बम्पर वोटिंग हुई। आतंकवाद, अलगाववाद, पत्थरबाजी के खिलाफ सरकार के एक्शन ने लोगों का जमहूरियत पर भरोसा बढ़ाया। यहां तक कि पुराने सेपरेटिस्ट नेताओं तक ने चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा लिया। समाज के कई तबकों को जिन्हें पहले वोटिंग राइट्स नहीं थे, सबने इस चुनाव में हिस्सा लिया। यानी इस चुनाव के बहाने एक तरह से सबने भारतीय संविधान को स्वीकार किया। ये पीएम मोदी और बीजेपी की नीतियों की जीत है, और हार कर भी जो जीत जाए उसे बाजीगर कहते हैं। बीजेपी के लिए जम्मू कश्मीर का ये कामयाब चुनाव भारत के दुश्मनों पर एक बाजीगर की जीत है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।